हेलो दोस्तों, उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम ठोस समतलियों आकृतियों के बारे में यानी घन, घनाभ, शंकु, गोला और बेलन, इस ठोस आकृतियों इन 3D में सबसे पहले पढ़ेंगे घन। आपके घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इनके 5 अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन। देखिए घन में क्या होता है, 6 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। 6 पृष्ठ, पृष्ठ कह दो चाहे फलक कह दो। ये जो पृष्ठ है ये वर्गाकार है। ये किस प्रकार का है? वर्गाकार। और 6 वर्ग से एक घन बनता है। 6 वर्ग से एक घन बनता है। तो घन की अगर वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, उसी प्रकार घन की भी सभी भुजाएं समान होती, जो आपने ए दे रखे हैं। घन में चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई और ऊंचाई, सबकी भुजा समान होती है। इनको खोले तो 6 वर्ग बनता है। अगर घन को हम खोलना चाह रहे हैं, 6 वर्ग बनेंगे। इस प्रकार, और सबकी भुजा क्या है? समान है। 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं। फलक 6, वेक्टर कह दो यानी शीर्ष कह दो, चाहे कोने कह दो। 8 होते हैं। किनारे, एज, ये 12 होते हैं। फलक 6 होते हैं। यानी एक घन के 6 पृष्ठ हैं या फलक है, 8 कोने कह दो चाहे शीर्ष कह दो, 12 किनारे होते हैं। अब इन घन के बारे में हम परिमाप है, क्षेत्रफल है, आयतन निकालने के कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। सबसे पहले घन का परिमाप 12a, ए भुजा होती है तो 12 इंटू भुजा लिख सकते हैं, 12a। यह है परिमाप। क्योंकि घन में 12 किनारे हैं। घन में कितने किनारे हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने किनारे हैं? 12 किनारे हैं। तो परिमाप क्या होगा? 12 इंटू भुजा। 12 इंटू भुजा। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है, जिनकी भुजा a है, तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। आगे दिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घन 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। एक पृष्ठ का a स्क्वायर है, तो 6 पृष्ठों का क्या होगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। कहा घन का आयतन बताइए। घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। विकर्ण की लंबाई √3 गुणा भुजा। √3 गुणा भुजा। अगर
घन की भुजा की लंबाई निकालनी है। अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल के नीचे क्या आएगा 6 और पूरा का पूरा अंडर रूट निकाल लेना। ये 6 जो फॉर्मूले हैं, 6 जो सूत्र है, ये आपको याद रखने हैं। इनके आगे हम इन पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। इनके आधारित जो क्वेश्चन है वो निकालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं किसी घन का विकर्ण √12 सेमी है तो आयतन बताइए। अगर घन का विकर्ण हम जानते हैं कि विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, विकर्ण के बराबर है √12। √12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि √12 में टुकड़ा करेंगे तो 2 × 2 × 3, इस 2 का एक जोड़ा बन रहे हैं जिनको हम 2 बाहर लिख लेंगे, 3 अंदर रहेगा, तो √12 को क्या लिख सकते हैं 2√3। और विकर्ण का सूत्र क्या होता है √3 × भुजा, √3 × भुजा। √3 से √3 काटोगे तो a के बराबर क्या आएगा, बताओ क्या आएगा a के बराबर, a के बराबर आएगी 2 भुजा 2 सेमी। अगर a के बराबर 2 सेमी है तो बताओ आयतन कितना होगा, बोलिए बताइए कितना है। आयतन का सूत्र क्या है, घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का आयतन का क्या सूत्र है, भुजा क्यूब। तो 2 का क्यूब कर दो, कितना आ रहा है 2 का क्यूब 8 सेमी क्यूब, 8 सेमी क्यूब। तो वो कौन सा आंसर सही है, पहला। कौन सा आंसर सही है, प्रथम। अगर विकर्ण दे रखी है तो आप पहले भुजा निकाल रही है और भुजा निकालने के बाद में उनका आयतन निकालेंगे। अगर भुजा होती तो हम सीधा आयतन निकाल लेते हैं, परंतु यहां विकर्ण की लंबाई दे रखी है, विकर्ण की लंबाई की सहायता से हम भुजा निकालेंगे और भुजा की सहायता से हम क्या निकालेंगे, आयतन। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 15 सेमी भुजा वाले घन में 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। एक बड़ा घन है जिनकी भुजा की लंबाई कितनी है 15 सेमी, छोटे घन की लंबाई कितनी है 3 सेमी, बनाए जा सकते हैं। याद रखना कि कुछ बनाते हैं या अंदर भरते हैं तो आयतन निकालते हैं, रंग करवाते हैं या पॉलिश करवाते हैं तो क्षेत्रफल निकालते हैं। यहां तो बनाए जा रखे हैं, अगर किसी चीज को पिघलाकर कोई चीज नई चीज बनाते हैं तो क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आयतन। क्या निकालना है, आयतन। तो देखिए 15 सेमी वाला बड़ा घन है, घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, और बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। और यहां आएंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या, यानी छोटे घनों की क्या निकलेगी, संख्या। तो बड़े घन का आयतन का सूत्र a क्यूब यानी 15 × 15 × 15, छोटे घन का 3 × 3 × 3, काट दो इनको 5 5 5, गुणा किया तो कितना आएगा 125। संख्या कितनी आएगी 125 आएगी, 125 ऑप्शन सी एकदम राइट। यानी 15 सेमी वाले भुजा वाले घन में से 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो 15 × 15, 15 × 15 × 15 बट्टे 3 × 3 × 3, भाग देंगे 5वां स्वर भाग जाएगा और 5 × 5 × 5 125 घन बनाए जा सकते हैं। कितने घन बनाए जा सकते हैं 125। देखिए अगला क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है। आयतन दिया घनाभ का, वो घन के आयतन का दुगुना है। घनाभ की विमाएं दे रखी है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन घनाभ का, तो घनाभ का हम जानते हैं, नहीं तो आप लिख देना आयतन का सूत्र होता है घनाभ का लंबाई इंटू
चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यह है घनाभ का आयतन का, घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और यहां क्या कहा कि घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन है 2 इंटू घन का आयतन। कहा घनाभ का आयतन है वो घन के आयतन का दुगुना है, घनाभ का आयतन है वो घन के आयतन का क्या है, दुगुना। तो आयतन का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 9 इंटू 8 इंटू 6 बराबर 2। घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब। तो 2 का भाग दे दो, 9 इंटू 8 इंटू 6 बटे 2 बराबर ए क्यूब। 2 से काट दो 4 और तीनों को गुणा कर दो, 216। कितना आएगा, 216। क्या निकालना है इनका, घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल। ए का मान कितना आएगा बताइए, 216 का घनमूल कितना होता है, याद नहीं है तो याद कर लेना, 6। कितना होते हैं, 6। कैसे निकला कि इनके टुकड़े कर लो अंदर, 2 कितनी बार आएगा, 3 बार, 3 कितनी बार आएगा, ये लो 3 3 9 27 54 108 216। घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, ये लो घनमूल में कितने कितने का जोड़ा बनता है, 3 3 का। तो 216 का घनमूल कितना आएगा, 6। पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा है, याद है किसी को, आप बताना कि क्या है, 6a²। बिल्कुल सही है, 6 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान भी 6, स्क्वायर कर दो, 6 इंटू 36 कितना आएगा, 216 सेमी स्क्वायर। कितना आएगा, 216 सेमी स्क्वायर। आपका बिल्कुल राइट है आंसर, बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला 4 नंबर देखिए। किसी घन का विकर्ण 8√3 सेमी है। अरे विकर्ण कितना दे रखा है, 8√3 सेमी दे रखे, 8√3 सेमी। पूछा क्या आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो विकर्ण की सहायता से पहले भुजा निकालेंगे। विकर्ण दिया 8√3, सूत्र होता है √3 इंटू ए, 8√3। √3 से √3 कैंसिल, ए का मान कितना आएगा, 8। पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बोल बताना क्या होता है, 6a²। तो 6 इंटू 8 इंटू 8, 64 को 6 से गुणा करो, 6 चौक 24, 2 24 2 38। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। तो आप अगर विकर्ण दे रखे हैं तो सबसे पहले क्या निकालनी है आपको, भुजा। और भुजा की सहायता से क्या पूछा है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। मान रखो, तुरंत गुणा करो और हल करके उत्तर निकालिए। अगला देखिए क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, यदि 2 घनों का आयतन, अब की बार आयतन दे रखे हैं और आयतनों का अनुपात दे रखे हैं, दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखो आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। हमें आयतन दिया है 1331। बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ऊपर पहले छोटे, अनुपात क्या पूछे हैं, पहले छोटे का दिया फिर बड़ा का। तो आप भी लिख दो, आप यहां क्या लिख दो, ऊपर लिख दो छोटे और यहां लिख दो बड़े। अरे यहां पहला कौन सा आएगा, छोटे, बाद में कौन सा आएगा, बड़े। तो छोटे का अनुपात कितना है, 1331, बड़े का कितना है, 1728। यानी a1 क्यूब बटे a2 क्यूब। a1 a2 क्यों लगाए, क्यों 2 अलग अलग है, इसलिए a का नाम 1 लिख दिया, a का नाम 2 लिख दिया। और आयतन का सूत्र क्या होता है,
क्यूब 1331 बटे 1728। दोनों की घातें समान है, दोनों को एक जगह लिख दो, a1 बटा a2, घात एक जगह लगा दो दोनों की। दोनों की घात क्या लगा दो आप कि दोनों की घातें समान है तो एक जगह लिख दो। अब 1331 और 1728, 3 का मतलब क्या है? इनका घनमूल करना है। क्या करना है? घनमूल। फिर आपके भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। घनमूल करेंगे तो कितना आएगा? 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। और 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। कितना आएगा? 11:12 है क्या उत्तर? देखिए 11:12 ये रहा ए ऑप्शन। अरे भैया क्यूब भी आनी चाहिए आपको। 1331, 11 का क्यूब, 1728, 12 के क्यूब। अगर आपको क्यूब आ रही है, आप कम से कम 20 तक क्यूब याद रखना, 20 तक क्यूब रखना, 40 तक वर्ग याद रखना, आपके गुणा इजी हो जाएंगे, गुणा भाग इजी हो जाएंगे। नहीं तो आप बैठे रहो, अभाज्य गुणन करो, फिर वर्गमूल निकालो, घनमूल निकालो। इनसे तो अच्छा है कि ज्यादातर आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो याद कर लेना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक घन का आयतन है 1728 सेमी, आयतन क्यूब, यानी आयतन में क्या लगाना है? यहाँ क्यूब लगाना है। आपको आयतन दे रखे हैं 1728 सेमी क्यूब, उसका कुल संपूर्ण पृष्ठ, आयतन से संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। इसका मतलब आयतन से पहले क्या निकालनी है? भुजा। आयतन से क्या निकालनी है? भुजा। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1728। आयतन का सूत्र क्या होता है? a क्यूब, तो 1728। बोलो, अभी आपने किया था। घनमूल कितना आएगा? 12। कितना आएगा रहे? अभी तो किया पुनः वाले क्वेश्चन में 12। आपको क्या पूछा है? क्षेत्रफल, एरिया, संपूर्ण पूछा है। 6 गुणा ए स्क्वायर, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। 6 × 12 × 12, 72। 72 को 12 से गुणा कर दो, 12 × 24 और 2, और 12 14 से 2 86। अरे 86, 864 कौन से में है? 864। क्षेत्रफल तो सेमी स्क्वायर। ऑप्शन डी, डी आपका एकदम सही आंसर है। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। देखिए अगला, 7 करो, सब करके बताओ जल्दी। पहले कौन निकाल के बताता है? करिए करिए, सब करिए। एक घन के कुल सतह का क्षेत्रफल दे रखे हैं, कुल सतह का यानी कुल संपूर्ण पृष्ठ दे रखे हैं, और संपूर्ण पृष्ठ कितना दे रखे हैं? 486। सूत्र क्या होता है? 6a स्क्वायर, 486। a स्क्वायर का मान 486 बटे 6। a स्क्वायर कितना आएगा? 81। अंडर रूट कर दो, a का मान कितना आएगा? a का मान आएगा 9। क्या पूछा आपको? सभी किनारों की योग ज्ञात कीजिए, सभी किनारों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि परिमाप 12 गुणा भुजा, परिमाप क्या होता है? 12 गुणा भुजा, 12 गुणा 9, 12 गुणा 9 कितना आएगा? कितना आएगा? 108 सेमी, 108 सेमी। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखे हैं, तो भुजाओं का अनुपात, पहले भी क्वेश्चन आया था, अब दोबारा देख लो, आप सब करके बताओ इनका उत्तर कितना आएगा। हमें आयतनों का अनुपात दे रखे हैं, किसका दे रखे हैं? आयतनों का अनुपात, और भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो बड़े घन में से बड़ा घन, यानी मैं सीधा लिख देता हूं यहां a1 का क्यूब बटे a2 का क्यूब, और ये 27 और ये 1, दोनों का साथ में लिख दो, क्यूब 27 और 1, घनमूल निकाल दो। घनमूल निकालेंगे, क्या निकालना है इनका? घनमूल कितना आएगा? 3 बटे 1, 3 बटे 1 ऑप्शन, क्योंकि बड़ा आयतन पहले दे रखे तो पहले बड़े घन की भुजा आएगी। देखो उत्तर दोनों सेम है, 3:1, इसमें 1:3 है, परंतु इसमें बड़ा पहले है
तो पहले बड़े की लिखी जाएगी, ये नहीं लिखी जाएगी, ध्यान कर लेना, नहीं गलती कर बैठ जाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राम एक ठोस गन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? ठोस गन। और जिनकी भुजा कितनी है? 15 इंटू 15 इंटू 15। 5 भुजा वाले कितने गन? गनों की संख्या निकालनी है। गनों की क्या निकालनी है? छोटे गनों की क्या निकालनी है? संख्या। बड़े गन का आयतन बटा छोटे गन का आयतन। 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3, चलो जल्दी से गुणा करो, कितना आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 गन चाहिए। कितने गन चाहिए? 27। क्यों? राम एक ठोस गन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेमी है और 5 सेमी वाले कितने गनों के टुकड़ों की आवश्यकता है? तो 27 गनों के टुकड़ों की आवश्यकता है। बड़े गनों की संख्या छोटे गनों की संख्या बराबर बड़े गन का आयतन बटे छोटे गन का आयतन, गनों की संख्या निकल जाएगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन, किसी गन के विकर्ण 8√3 है तो आयतन पूछा है। क्या पूछा है? आयतन। विकर्ण √3 a और 8√3, √3 से √3 कैंसिल, a का मान कितना आएगा? 8। और आयतन का सूत्र क्या होता है? a क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना आएगा बोलो? 512 सेमी क्यूब। ऑप्शन बी एकदम राइट है। इस प्रकार हम पहले गन को समझा, फॉर्मूले देखे और फिर ये 10 क्वेश्चन अभ्यास किए हैं। तो आप अगर ये वीडियो गन अगर आपके समझ में आए हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आए हैं तो कमेंट भी करिए। धन्यवाद। फिर पढ़ेंगे गनाब।